अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सच न्यूज़ और मैं हूं एहसन रजा और मैं हूं माहम वारिस। दुआ है रब्बुल आलमीन से हमारी इबादत और मनाजात को कबूल मंजूर फरमा। रब्बुल आलमीन फ़लस्तीन खास तौर पर गजा के मजलूम मुसलमानों को जालिम सिहनियों के खिलाफ फतह और नुसरत अता फरमा। इलाही आमीन। साथ ही आपको खबर दें, पाकिस्तान समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में सोशल मीडिया सर्विसेज डाउन, सार्फिन को मुश्किलात का सामना है। फेसबुक और इंस्टाग्राम की सर्विसेज मुअत्तल हो गई। फेसबुक के सार्फिन के सेशन एक्सपायर होने के बाद अकाउंट्स लॉग इन करने में मुश्किलात हैं। आपको बताएं, पाकिस्तान समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में सोशल मीडिया सर्विसेज डाउन हो गई हैं। सार्फिन को मुश्किलात का सामना है। फेसबुक और इंस्टाग्राम की सर्विसेज मुअत्तल हो गई हैं। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं। सज्जाद कासमी हमारे साथ मौजूद हैं। जी सज्जाद, बताइएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। मुल्क भर में और इस तरह दुनिया की बेशतर ममालिक में मेटा की सर्विसेज जो हैं वो डाउन हो चुकी हैं। अब मेटा चूँकि इंस्टाग्राम और फेसबुक को ऑन करता है तो ये दोनों के दोनों मसाइल जो हैं ये दोनों ऐप्स पर भी आए हैं और इस हवाले से पाकिस्तान भर में भी सार्फिन को इन दोनों अकाउंट पर इंस्टाग्राम और फेसबुक पर लॉगिन के मसाइल दरपेश हैं और वो शहरी जो कि पहले से लॉगिन थे इन अकाउंट पर, उनके सेशन एक्सपायर होने का नोटिफिकेशन मौसूल होता है और उसके बाद वो दोबारा लॉगिन नहीं कर पा रहे। इस तरह के जो रिपोर्ट्स हैं वो तकरीबन 20,000 से ज़ायद रिपोर्ट्स हुई हैं और इससे कबल हमने देखा कि ट्विटर के हवाले से भी पाकिस्तान में बिलखसूस ये जो सर्विसेज है वो डाउन थी 17 फरवरी से, जिसके बाद ये मीडिया की तरफ से क्लेम जो है वो किया जा रहा था कि ये पाकिस्तान की पीढ़ी से हमने जब मौक़िफ़ जाने की कोशिश भी की है तो उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम चेक कर रहे हैं, ये मसाइल जो हैं पाकिस्तान से उनका सामना नहीं बल्कि दुनिया भर में इस तरह की जो मसाइल हैं उनको दरपेश आ रहे हैं। तमाम इस वाले से जो मेटा है उनकी तरफ से ये बयान दिया जा रहा है कि इस तरह के मसाइल जो हैं वो यूरोप और अमेरिका समेत एशिया के बेशतर ममालिक में ये रिपोर्ट हो रहे हैं। इस हवाले से हम काम कर रहे हैं और जल्द इस मसाइल पर काबू पा लेंगे और सर्विसेज दोबारा से मेटा की जो है वो बहाल होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है सज्जाद, आप हमें तफसीलात से आगाह करें तो बहुत शुक्रिया आपका। इलेक्शन में महफूज माहौल फराहम किया। अफवाज पाकिस्तान का इससे ज्यादा कोई ताल्लुक नहीं। सिपह सालार जनरल सईद आसिम मुनीर की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में शुरका ने वाजे कर दिया। कहा कि तमाम तर मुश्किलात के बावजूद महफूज माहौल मुहैया करने पर सिविल इंतजामिया, कानून नाफिज करने वाले इदारों और सिक्योरिटी फोर्सेस की कोशिशों को सराहा है। फॉर्म ने इरादा किया कि 9 मई के मंसूबा साजों, इश्तियाल दिलाने वालों, हौसला अफजाई करने वालों और शहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वालों और फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों को यकीनी तौर पर कानून और आइन की मुतालिका दिफात के तहत इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। सिपह सालार जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स की अहम बैठक मुल्क में अमन व इस्तेहकाम यकीनी बनाने के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने वालों की अजीम कुर्बानियों को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश। एलामिया के मुताबिक कोर कमांडर्स ने आम इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन के मैंडेट के मुताबिक तमाम तर मुश्किलात के बावजूद महफूज माहौल मुहैया करने पर सिविल इंतजामिया, कानून नाफिज करने वाले इदारों और सिक्योरिटी फोर्सेस की कोशिशों को सराहा और इस बात का इजहार किया कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने दिए गए मैंडेट के मुताबिक आम इंतखाबात 2024 के इनेकाद के लिए आवाम को महफूज माहौल फराहम किया और इससे ज्यादा अफवाज पाकिस्तान का इंतखाबी अमल से कोई ताल्लुक नहीं था। फोरम ने मरकज और सूबों में इक्तदार की जमहूरी अंदाज में मुंतकली पर इत्मीनान का इजहार किया और उम्मीद जाहिर की कि इंतखाबात के बाद का माहौल पाकिस्तान में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम लाएगा, जिसके नतीजे में अमन और खुशहाली आएगी। फोरम ने इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि कुछ मखसूस सियासी अनासिर सोशल मीडिया और मीडिया के कुछ प्रोग्राम्स में मुदाखलत के गैर मुसद्दिका इल्जामात लगाकर मुसल्लह अफवाज को बदनाम कर रहे हैं, जो इंतहाई काबिल मुजम्मत है। इस बात पर जोर दिया कि गैर आईनी और बेबुनियाद सियासी बयानबाजी और जज्बाती इश्तियाल अंगेजी का सहारा लेने के बजाय सबूत के साथ मुनासिब कानूनी अमल की पैरवी की जाए। फोरम ने इरादा किया कि 9 मई के मंसूबा साजों, इश्तियाल दिलाने वालों, हौसला अफजाई करने वालों और शहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वालों और फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों को यकीनी तौर पर कानून और आइन की मुतालिका दफात के तहत इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा और इस हवाले से मस्ख शुदा इबहाम और गलत मालूमात फैलाने की बदनीयती पर मबनी कोशिशें बिल्कुल बेसूद हैं, जो सिर्फ मजमूम सियासी मफादात के हुसूल के लिए मुनज़्ज़म मुहिम का हिस्सा है ताकि 9 मई की घिनौनी सरगर्मियों पर पर्दा डाला जा सके। फोरम ने बाज़ मजमूम अनासिर
عناصر की जानिब से मुआशरे में मायूसी और तकसीम डालने के लिए फैलाई जाने वाली मुनज़्ज़म झूठी और जाली खबरों पर तशवीश का इजहार किया और इस अवामिल पर जोर दिया कि वो मुस्बत और मुत्तहिद रहें और मुल्क की तामीर और तरक्की में दिलो जान से हिस्सा लें। ऐसे मफादात परस्त अनासिर की पूरी तवज्जो अपनी नाकामियों को पसे पुश्त डालकर सियासी अदम इस्तेहकाम और गैर यकीनी सूरत हाल पैदा करने पर मरकूज है। शुरका ने कहा कि इन्हें इस बात पर पुख्ता यकीन है कि जमहूरी इस्तेहकाम में ही मुल्क के आगे बढ़ने का रास्ता है। अस्करी क़यादत चैलेंजेस और खतरात से पूरी तरह बाखबर है। पाकिस्तान के अवाम की हिमायत के साथ अपनी आईनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए पुरअज़्म है। पाक फौज पायदार इस्तेहकाम, खुशहाली और सलामती के सफर में कौम का दिफा और खिदमत हर मुमकिन तरीके से जारी रखेगी। फोरम ने सिक्योरिटी खतरात से निमटने और समाजी और इक्तिसादी तरक्की को फरोग देने में हुकूमत को मुकम्मल ताउन फराहम करने का अदा किया। आर्मी चीफ ने फील्ड कमांडर्स को ऑपरेशंस के दौरान पेशा वराना महारत, ऑपरेशनल तैयारी और हौसला अफजाई के आला मयार को बरकरार रखने और फॉर्मेशंस की तरबियत के दौरान बेहतर कारकर्दगी के हुसूल पर जोर दिया। फोरम ने भारत के मकबूजा जम्मू कश्मीर में कश्मीरियों पर जारी जबर पर तशवीश का इजहार किया और इंसानी हुकूक की मुसलसल खिलाफ वर्जियों की मजम्मत की। आर्मी चीफ का कहना था कि फलस्तीनी अवाम को पाकिस्तानी कौम की मुकम्मल सिफारती, अखलाकी और सियासी हिमायत हासिल है और अहम मसला फलस्तीन के पायदार हल के लिए अपने भाइयों के उसूली मौक़िफ़ की हिमायत जारी रखेंगे। गवादर के मुतासरीन के नुकसानात की ज़ाब्ते और कानून के मुताबिक अदायगी होगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ऐलान कर दिया, कहा मुतासरीन की मदद में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। मुतासरीन को रकूम मुहैया करेंगे। जिनका घर तबाह हो गया उनको 7.5 लाख रुपए देंगे। जिसका घर जुज़वी तौर पर तबाह हुआ उसको 3.5 लाख रुपए का चेक दिया जाएगा। जबकि आप अपने घरों में आबाद नहीं हो जाते, हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। दुख के मौके पर आपके साथ यहाँ पर पहुँचे और बसात के मुताबिक भरपूर इन्होंने खुराक और दूसरी चीज़ें यहाँ पर आपको और जो दूसरे इलाके हैं उनको मुहैया की। ना ये कोई दिखावा है, ये दिल की अमीक गहराइयों से आपके साथ हम यहाँ पर मौजूद हैं, आपके साथ इज़हार हमदर्दी करने के लिए। जो नुकसानात हुए हैं उनको इंशाअल्लाह एक ज़ाब्ते और कानून के तहत उसको इंशाअल्लाह उसकी अदायगी की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गवादर का पहला दौरा बारिश से मुतासर अफराद के लिए माली इमदाद का ऐलान कर दिया। जहाँ वहाँ अफराद के लवाहिकीन को फीकस 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। वज़ीर आज़म ने मुतासरीन को इमदादी चेक्स भी तकसीम किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल कराची का दौरा करेंगे और मज़ार कायद पर हाजिरी देंगे। वज़ीर आज़म का ओहदा संभालते ही शहबाज शरीफ गवादर पहुँच गए। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने इस्तकबाल किया। चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान, कमिश्नर मकरान और डेप्यूटी कमिश्नर भी इस मौके पर मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने इलाकों का फ़िज़ाई मुआयना किया। चेयरमैन NDMA ने बारिशों से होने वाली तबाही पर वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग में बताया गया कि गवादर में 3000 से ज़ायद और जूनी में 2500 घर मुतासिर हुए हैं, जबकि 95 घर मुकम्मल तौर पर तबाह और 200 से ज़ायद मवेशी हलाक हुए। मुतासिर अफराद को रेस्क्यू करके इनके रिश्तेदारों के एक घर मुंतकिल किया गया, जबकि अब भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मुतासिरीन के लिए आर्मी के 2 और नेवी के मेडिकल कैंप लगाए गए हैं। मकामी इंतजामिया ने वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग देते हुए मजीद कहा कि तूफानी बारिशों से ज्यूनी समेत दीगर इलाकों में नुकसान पहुंचा। इंटरनेट सर्विस मुतासिर होने से स्कूलों में इम्तिहान मुलतवी हो गए हैं। वज़ीर आज़म ने हुकाम को हिदायत की कि बारिशों के मुतासिरीन की मदद और बहाली के लिए एक जामे प्लान और इमलाक के नुकसानात की तफसीली रिपोर्ट मुरतब की जाए, जबकि जदीद टेक्नोलॉजी और सैटेलाइट के जरिए कुदरती आफात के वक्त से पहले तयन के लिए निज़ाम भी वज़ा किया जाए। मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट मुकम्मल। कौमी असम्बली में नई पार्टी पोजीशन सामने आ गई। मुस्लिम लीग नून कौमी असम्बली में 123 सीटों के साथ सबसे बड़ी जमात बन गई। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तें पार्लिमानी जमातों में तकसीम कर दी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को खवातीन और मखसूस नशिस्तें न देने का फैसला सुनाया गया था।
महफूज नशिस्तों की अलॉटमेंट मुकम्मल होने के बाद कौमी असम्बली में 334 नशिस्तों की नई पार्टी पोजीशन सामने आ गई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की सीटें कौमी असम्बली में नुमाइंदगी रखने वाले जमातों में तकसीम। मुस्लिम लीग नून 123 नशिस्तों के साथ कौमी असम्बली में सबसे बड़ी जमात बन गई। नून लीग ने 75 सीटें जीती, 9 आजाद शामिल हुए, 34 खवातीन, 5 अक़लियतों की नशिस्तें मिली। दूसरे नंबर पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान की तादाद 82 है। पीपल्स पार्टी के अरकान की मजमूई तादाद 73 हो गई। पीपल्स पार्टी ने 54 जनरल नशिस्तें जीती, खवातीन की 16 अक़लियतों की 3 नशिस्तें मिली। MQM के अरकान की मजमूई तादाद 22 है। MQM को 17 जनरल, 4 खवातीन, 1 अक़लियतों की नशिस्त मिली। जमीयत उलमा इस्लाम के अरकान की मजमूई तादाद 11 हो गई। JUI ने 6 जनरल, 4 खवातीन, 1 अक़लियतों की नशिस्त हासिल की। मुस्लिम लीग काफ के अरकान की तादाद 5, 3 जनरल नशिस्तें जीती, 1 आजाद शामिल हुआ, 1 नशिस्त खवातीन को मिली। IPP के 4 अरकान हैं, 3 जनरल, 1 खवातीन की नशिस्त मिली। MWM, मुस्लिम लीग ज़िया, बाब, BNP, नेशनल पार्टी और PK मैप की 1-1 नशिस्त है। कौमी असम्बली में 8 अरकान की आज़ाद हैसियत बरकरार रखी गई है, जबकि एक हल्के में इलेक्शन न होने से रिजल्ट रुका हुआ है। असद कैसर ने सियासी कैदियों और असीर सहाफ़ियों की रिहाई के लिए करारदाद जमा करा दी। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, इलेक्शन कमीशन इदारा नहीं, पार्टी बन चुका है। अब हमारी जंग कौम और इसके हुकूक के लिए है। हुकूमत को किसी तौर पर नहीं मानते। शहबाज शरीफ जारी वज़ीर आज़म हैं। आपको बिल्कुल ये वाज़ेह करना चाहता हूँ, आपके ज़रिए पूरी कौम को यकीन दहानी करना चाहता हूँ कि अब हमारी जंग सिर्फ अपनी सियासत के लिए नहीं है। हमारी जंग इस कौम के लिए है, उस कौम की हुकूक के लिए, इस कौम की सही मानों में नुमाइंदगी के लिए है। और ये हर शहरी का हक है कि उनको उनका आईनी हक मिले। जाली वज़ीर आज़म किस तरह से मुल्क को इस मसाइल से निकाल सकते हैं, किस तरह से क्राइसिस से निकाल सकते हैं। हम किसी तौर पर शहबाज शरीफ को लेजिटिमेट प्राइम मिनिस्टर नहीं मानते। हम कहते हैं कि जाली है, उनको खुद पता है। और जो मैंने जारी तौर पर कराची की जो है, मैंने इस्लामाबाद की जो है, मैंने पिंडी डिवीजन की जो है, मैंने लाहौर डिवीजन की, पंजाब की और बलूचिस्तान में और खासकर पेशावर से जो उनको पता है, उनको भी और उनकी बीवी बच्चों को भी पता है कि वो अभी नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन तो इलेक्शन कमीशन रहा नहीं, ये तो एक पार्टी बन गई है। हम मुतालिबा करते हैं कि इलेक्शन कमीशन चेयरमैन समेत तमाम मुस्तफी हो और इसके खिलाफ जो है हम मशवरा कर रहे हैं कि इसके खिलाफ हम जुडिशल कमीशन में जो है केस लेके जाए। वफाकी काबीना की तश्कील के हवाले से नून लीग की मुशावरत जारी है। सागदार एक बार फिर वजारत खजाना के उम्मीदवार बन गए। मुसद्दिक मलिक और मोहम्मद औरंगजेब भी वजारत खजाना की दौड़ में शामिल हैं। हतमी फैसला तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेने के बाद होगा। इत्तेहादियों को भी वफाकी काबीना के पहले मरहले में शामिल किए जाने का इम्कान है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के अब्दुल अलीम खान, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के तारिक बशीर चीमा और सालिक हुसैन की भी काबीना में शमूलियत मुतवक्की है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने काबीना में शामिल होने के हवाले से कोई फैसला नहीं किया। अहद चीमा और फवाद हसन फवाद को मशीर, जहांजेब खान भी दोबारा मुआविन खसूसी बनने का इम्कान है। BAP पार्टी के खालिद मक्सी को भी काबीना में शामिल किया जा सकता है। ज़राए का कहना है कि मनसूबाबंदी और तरक्की की वजारत एहसन इकबाल को ना मिलने का इम्कान है। राना सनाउल्लाह को भी मशीर बनाने पर गौर किया जा रहा है। वफाकी काबीना आसिफ अली जरदारी के सदर बनने के बाद हल्फ उठाएगी। पीपल्स पार्टी पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की और खुशहाली के लिए हुकूमत के साथ खड़ी रहेगी। आसिफ अली जरदारी ने वजीर आज़म को यकीन दहानी करा दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो की सरबराही में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वफ़द ने मुलाकात की। वफ़द में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी शामिल थे। वफ़द ने शहबाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर आज़म को यकीन दहानी कराई कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की और खुशहाली के लिए हुकूमत के साथ खड़ी रहेगी। बानी PTI ने खैबर पख्तूनख्वा का काबीना के लिए नामों की मंजूरी दे दी। मंजूरी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की बानी PTI से मुलाकात में दी गई। ज़राए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा का काबीना का ऐलान जल्द मुतवक्के है।
ذرائع کے مطابق بانی تحریک انصاف نے مجموعی طور پر 7 نام وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو کابینہ میں شامل کرنے کے لیے دیے. دیگر ناموں کا اختیار علی امین گنڈاپور کو دیا گیا ہے. بانی تحریک انصاف نے کابینہ کے لیے نام پشاور سمیت تمام ضلعوں سے اہم ارکان کو شامل کرنے کی ہدایت کی ہے. ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ بانی تحریک انصاف نے سونامی بلین ٹری، صحت، تعلیم اور پولیس میں ریفارمز پر زور دیا. ذرائع کے مطابق سابق اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی سینئر وزیر ہوں گے. ابتدائی طور پر 10 وزارتیں، مشیر اور 3 معاون خصوصی کا اعلان کیا جائے گا. سید قائم علی شاہ، خلیق الرحمان، ظاہر شاہ تورو کے نام بھی کابینہ میں شامل ہیں. پیپلز پارٹی کی رہنما شازیہ مری کہتی ہیں ملک کو سیاسی اور معاشی استحکام کی ضرورت ہے. جو بات کرے گا ہم اس بات کرنے کو تیار ہیں. قومی اسمبلی میں بلاول بھٹو کی تقریر میں ایک ویژن تھا. کراچی سے منظر رضوی رپورٹ کریں گے. بلاول ہاؤس کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے شازیہ مری کا کہنا تھا وزیر اعظم پاکستان بلاول بھٹو کی تجاویز پر عمل کریں تو ملک ترقی کی راہ پہ گامزن ہو سکتا ہے. یہ وقت بحث کا نہیں، آگے بڑھنے کا ہے. تو اس وقت کوئی اور جماعت یہ بات نہیں کر رہی تھی. یہ خوشی کی بات ہے کہ ان کے اس معاشی معاہدے سے 80% چیزیں آج دیگر جماعتیں دہرا رہی ہیں، اور یہ اچھی بات ہے کیونکہ یہ پرائیورٹیز عوام کی ہیں. بلاول صاحب نے یہ تمام پرائیورٹیز عوام کی تکلیف، ان کے مسائل کو دیکھ کر اپنے اس معاشی پروگرام کا حصہ بنائے ہیں. رہنما پیس پارٹی کا کہنا تھا صدر پاکستان اپنے آئینی کردار نبھانے کے بجائے کسی اور ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں. آج سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی اور بے روزگاری کا خاتمہ ہے کہ ہمیں اس فورم کو عوام کے مسئلوں کے لیے یوز کرنا چاہیے، عوام کے مسئلوں کے حل کے لیے استعمال کرنا چاہیے. اس وقت عوام کا سب سے بڑا مسئلہ معاشی مسئلہ ہے. شازیہ مری کا مزید کہنا تھا ہم نے وزارتیں نہ لے کر حکومتی خزانے کے اربوں روپے بچائے ہیں. ایف بی آر کی کارکردگی بہتر بنانے کی ضرورت ہے. منظر رضوی، سچ نیوز، کراچی. سندھ اسمبلی میں خواتین کی 2 مخصوص نشستیں پاکستان پیپلز پارٹی اور MKM میں تقسیم کر دی گئیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے پاکستان پیپلز پارٹی کی سمیتا افضل سید اور متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی فوزیہ حمید کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے. سندھ اسمبلی میں خواتین کی 2 مخصوص نشستیں پاکستان پیپلز پارٹی اور MKM میں تقسیم کر دی گئی ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے پاکستان پیپلز پارٹی کی سمیتا افضل سید اور متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی فوزیہ حمید کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا. امریکہ نے مریم نواز کا وزیر اعلیٰ منتخب ہونا سنگ میل قرار دے دیا. نئی حکومت کے ساتھ کام کرنے کے لیے رضامند ہے. ترجمان محکمہ خارجہ میتھیو ملر کا کہنا ہے کہ خواتین کو سیاسی زندگی میں مکمل شامل کرنے کے لیے منتظر ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ مل کر مشترکہ مفادات آگے بڑھائیں گے. مضبوط اور خوشحال پاکستان دنیا اور امریکہ کے مفاد میں ہے. امریکہ اور پاکستان کے تعلقات اعتماد پر مبنی ہے. پاکستان کے ساتھ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. Her selection as chief minister is a milestone in Pakistani politics. We look forward to cooperating with Pakistan more broadly on integrating women more fully into the country's political life, in the economy, including through the U.S.-Pakistan Women's Council, civil society, and other decision-making spaces. An inclusive Pakistan makes for a strong, prosperous country which all Pakistanis benefit from, and so we are always pleased when we see cracks in the glass ceiling anywhere in the world. I am not going to get into those underlying details. It's a matter for Pakistan, but we do believe her selection as chief minister is a milestone for Pakistan. So I'm not going to speak with respect to the new prime minister, but as we've said before, we value our long-standing partnership with Pakistan and have always viewed a strong, prosperous, and democratic Pakistan as critical to United States-Pakistan interests, and our engagement with new Prime Minister Shehbaz Sharif and his government will continue to focus on advancing these shared interests. ملک کے نئے صدر کا انتخاب 9 مارچ کو ہوگا. الیکشن کمیشن نے امیدواروں کی حتمی لسٹ شائع کر دی. آصف علی زرداری اور محمود خان اچکزئی 1-1 مقابلہ کریں گے. پولنگ پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد اور 4 صوبائی اسمبلیوں میں ہوگی.
बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने इत्तेहादी जमातों के सदारती उम्मीदवार की हिमायत का ऐलान कर दिया। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के वफद ने बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकात की। वफद में इसहाक डार, राजा परवेज अशरफ, यूसुफ रजा गिलानी, नवीद कमर, खुर्शीद शाह और सेनेटर आजम नजीर तारड़ शामिल थे। चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक संजरानी समेत बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सदर खालिद मक्सी, प्रिंस अहमद उमर और सेनेटर मोहम्मद अब्दुल कादिर बलूचिस्तान अवामी पार्टी की तरफ से वफद में शामिल थे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकजई और पीटीआई रहनुमाओं में मुलाकात हुई है। मुलाकात करने वालों में असद कैसर, उमर अयूब और दीगर पार्टी रहनुमा शामिल थे। मुलाकात में सदारती इंतखाबात से मुतल्लिक मुशावरत भी की गई। तहरीक इंसाफ की इंट्रा पार्टी इंतखाबात को इलेक्शन कमीशन में चैलेंज कर दिया गया है। 2 अलग अलग दरखास्तें दायर कर दी गई हैं और आपको बताएं कि पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात का मामला तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को इलेक्शन कमीशन में चैलेंज कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन में 2 अलग दरखास्तें दायर की गई। महमूद खान और मोहम्मद मुजम्मिल ने दरखास्त दायर की। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया है कि पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का लदम करार दिए जाएं। पीटीआई का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने से रोका जाए। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने सेनेट के आम इंतखाबात 3 अप्रैल को कराने का फैसला कर लिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सेनेट के आम इंतखाबात का शेड्यूल तैयार कर लिया। सेनेट की 48 नशिस्तों के लिए पोलिंग 3 अप्रैल को कौमी और 4 सूबाई असम्बलियों में होगी। 3 अप्रैल को सिंध और पंजाब से 12-12 जबकि इस्लामाबाद के 2 सेंटर्स का इंतखाब होगा। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से 11-11 नए सेनेटर्स मुंतखब होंगे। सेनेट के 52 सेनेटर्स 11 मार्च को अपनी मुद्दत पूरी करके रिटायर हो जाएंगे। पंजाब और सिंध के 12-12 जबकि साबका फाटा के 4 सेनेटर्स की मुद्दत पूरी हो जाएगी। इस तरह खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के 11-11 जबकि इस्लामाबाद के 2 सेनेटर्स मुद्दत पूरी होने पर ईवान बाला को खैराबाद कह जाएंगे। 25वें आईनी तरमीम के तहत साबिका फाटा की 4 सेनेट नशिस्तों पर दोबारा इंतखाब नहीं होगा। पंजाब असम्बली सेनेट के 12 अरकान का इंतखाब करेगी। पंजाब असम्बली सेनेट की 7 जनरल, 2 खवातीन, 2 टेक्नोक्रेट्स और 1 अक़लियती नशिस्त पर मेंबर मुंतखब करेगी। लाहौर हाई कोर्ट ने चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को ओहदे से हटाने के लिए दायर दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने शहरी की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने अदालती दायर इख्तियार पर रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ बरकरार रखते हुए दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी। दरख्वास्त में सादिक संजरानी और इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को फरीक बनाया गया था। दरख्वास्त में इस्तदा की गई थी कि इलेक्शन कमीशन सादिक संजरानी की बतौर सेनेटर नशिस्त खाली करार देने का हुक्म दे। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और एसएसपी ऑपरेशंस की तौहीनी अदालत में सजा के खिलाफ अपील पर समाअत करने वाला इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बेंच टूट गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन, एसएसपी ऑपरेशंस जमील जफर और एसएचओ मार्कला की तौहीनी अदालत में सजा के खिलाफ अपील पर समाअत की। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद, एसएसपी ऑपरेशंस और एसएचओ मार्कला अदालत के रूबरू पेश हुए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने डिप्टी कमिश्नर के वकील से मुकालमा करते हुए कहा कि एक जज ने केस सुनने से माजरत कर ली है, जिस पर वकील ने इस्तदा की कि अदालत नए बेंच के सामने केस समाअत के लिए मुकर्रर कल करे। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद की ECL से नाम निकालने की दरख्वास्त पर सेक्रेटरी दाखिला को कल ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। जस्टिस मिर्जा वकास रऊफ और जस्टिस सदाकत अली खान पर मुश्तमिल लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने शेख रशीद की ECL से नाम निकालने की दरख्वास्त पर समाअत की। नैब की जानिब से डिप्टी प्रोसिक्यूटर अदालत में पेश हुए और बताया कि मुल्क भर से नैब की रीजनल दफातर से मालूमात ली हैं। हमें शेख रशीद किसी मुकदमे में मतलूब नहीं। बादशाह अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी ECL को ज़ाती हैसियत में तलब करते हुए केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने परवेज मुशर्रफ के खिलाफ खुसूसी अदालत का लदम करार देने का लाहौर हाई कोर्ट का फैसला गैर आईनी करार दे दिया। तफसीली फैसले में कहा कि जजेस को बादशाहों की तरह लामहदूद इख्तियारात हासिल नहीं, कानून की हुदूद में रहकर फैसला करते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ खुसूसी अदालत कलअदम करार देने के खिलाफ अपील पर अपना तफसीली फैसला जारी कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने तफसीली फैसला तहरीर किया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि खुसूसी अदालत को कलअदम करार देकर लाहौर हाई कोर्ट ने पूरे अदालती निजाम को नीचा दिखाया। मुस्तफा एम किड केस के फैसले का इतलाक खुसूसी अदालत पर नहीं किया जा सकता। खुसूसी अदालत की शिक 9 के तहत मुलजिम का ट्रायल गैर हाजिरी में भी हो सकता है। हाई कोर्ट ने मुशर्रफ को वो रिलीफ भी दिया जो मांगा ही नहीं गया। खुसूसी अदालत के फैसले के खिलाफ अपील सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही हो सकती है। मुशर्रफ के ट्रायल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से 2 मरतबा रुजू किया गया। अदालत उज़्मा ने अपने फैसले में करार दिया कि जजों को बादशाहों की तरह लामहदूद इख्तियार नहीं होते, बल्कि वो कानून की हदूद में रहकर फैसला करते हैं। जजों को गैर मुतज़ल्ज़िल खुद मुख्तार सवाबदीदी इख्तियार हासिल नहीं होते, बल्कि वो कानून के मुहाफिज होते हैं। जजेस को चाहिए कि वो तयशुदा कानून और उसूल के तहत फैसले करें। जजेस को जाती मफाद और जाती ख्वाहिशात के बजाय तयशुदा अदालती नज़ायर और कानून के मुताबिक फैसले करने चाहिए। तफसीली फैसले में लिखा गया कि लाहौर हाई कोर्ट ने फैसले में कहा क्योंकि मुशर्रफ ने PCO GHQ रावलपिंडी से जारी किया, इसलिए लाहौर हाई कोर्ट केस सुन सकती है। सुप्रीम कोर्ट PCO को गैर आईनी करार दे चुकी है। परवेज मुशर्रफ के खिलाफ गद्दारी की शिकायत इस्लामाबाद में दर्ज हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया साइट एक्स की बंदिश पर PTA और वजारत इत्तलात को नोटिस जारी कर दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने एक्स की बंदिश के खिलाफ दरखास्त पर समाअत की। दौरान समाअत चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने सवाल किया कि एक्स बंद है। वकील दरखास्त गुजार ने जवाब दिया कि 17 फरवरी से एक्स बंद है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने पूछा कि सिंध हाई कोर्ट में भी ये मामला था, इस पर क्या हुआ। दरखास्त गुजार के वकील ने जवाब दिया कि इस मामले पर सिंध हाई कोर्ट में आज तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत होनी है। शदीद बर्फबारी और ख़राब मौसम के बावजूद नेशनल लॉजिस्टिक्स कॉरपोरेशन मैदान अमल में मसरूफ़ है। खुंजराब से गिलगित बल्तिस्तान के सुस्त ड्राइवरी रिपोर्ट तक दरामदी चीनी कंट्रैक्टर्स की नकलो हरकत में सहूलत फराहम की है। शदीद बर्फबारी और ख़राब मौसम के बावजूद नेशनल लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन मैदान अमल में मसरूफ़ है। खंजराब से गिलगित बल्तिस्तान के सोस्ट ड्राई पोर्ट तक दरामदी चीनी कंटेनर्स की नकलो हरकत में सहूलत फराहम की है। कंटेनर ज़रूरी मशीनरी से लदे हुए हैं और इन्हें भावलपुर पहुँचाया जाएगा। चीन से कल 27 गाड़ियाँ खुंजराब के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल हुई। 7 गाड़ियाँ हफ्ते को जबकि 19 गाड़ियाँ इतवार को सोस्ट ड्राई पोर्ट पहुँची। ज़रूरी क्लियरेंस के बाद गाड़ियाँ अपनी आखिरी मंजिल के लिए रवाना की जाएंगी। NLC खुंजराब के बुलंद तरीन सरहदी क्रॉसिंग पॉइंट के करीब सोस्त के मकाम पर ड्राई पोर्ट चला रहा है। ये ड्राई पोर्ट दोनों बरादर ममालिक के दरमियान सरहद पार तजारत के फ़रोग में अहम किरदार अदा कर रही है। महकमे मौसमियात ने मुल्क के बेशतर इलाकों में आज से मजीद बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई कर दी है। बलूचिस्तान में बारिशों के नए स्पेल की एंट्री के बाद गवादर समेत बलूचिस्तान के 16 अजला मुतासर होने का इम्कान है। इस हवाले से हुकाम ने अलर्ट जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों का नया स्पेल बरसने को है तैयार। बालाई इलाकों में मजीद बर्फबारी होने का भी इम्कान है। पंजाब के बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा, तहम मरी गिलियाद और गिरदोनवाह में मौसम शदीद सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। सिंध के बेशतर अजला में भी मौसम सर्द और खुश्क रहेगा, जबकि कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुज़वी अबरालूद और मौसम खुश्क रहेगा। वादिया नीलम के बालाई इलाकों की राबता सड़कें बंद होने से करीबी आबादियों का जमीनी राब्ता टूट गया। वादिया लीपा की सड़क बंद होने से जमीनी राब्ता मुनक़ता है। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक आजाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी के दौरान मुख्तलिफ वाक़यात पेश हुए, जिसमें 5 अफराद जाम बहक 2 जख्मी हो गए। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक 40 रिहायशी मकानात मुकम्मल तबाह, 148 को जुज़वी नुकसान पहुँचा। दुकानों समेत मुख्तलिफ नौयत की 37 अमारात को भी नुकसान पहुँचा। बर्फबारी से बंद होने वाली लवारी टनल की सड़क को खोद दिया गया, जबकि मरी में पढ़न्ना के मकाम पर बारिशों के बायस बड़ा इलाका लैंडस्लाइडिंग की जद में है, जिसकी वजह से मरी और कोटली सतिया का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। शदीद बारिशों के बायस न्यू मरी पढ़न्ना के मकाम पर बड़ा इलाका लैंडस्लाइडिंग की जद में आ गया। कोटली सतिया और मरी के दरमियान जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। मुतादिद घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए।
मलके कोसार मरी में होने वाली शदीद बारिशों के बायस नवाही इलाका न्यू मरी में पढ़ना के मकाम पर खौफनाक लैंडस्लाइडिंग के बायस 5 घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए, 2 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। ज़िले की 2 तहसीलों मरी और कोटली सतिया का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। ज़िले इंतज़ामिया समेत रेस्क्यू 1122 और PDM मौके पर मौजूद है। महकमे शाहराहत पंजाब की मशीनें सड़क से मलबा हटाकर रोड बहाल करने में मसरूफ़ हैं। रेस्क्यू की जानिब से मशीनरी एम्बुलेंस समेत इमदादी कैंप भी कायम कर दिया गया है। कराची इब्राहिम हैदरी से ठट्ठा के लिए जाने वाली माहीगीरों से भरी कश्ती हज्जा मोड़ू के करीब समंदर में उलट गई। कश्ती में 45 माहीगीर सवार थे जिन्हें बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया है। कराची से मोहम्मद मोहसिन की रिपोर्ट देखिए। कराची इब्राहिम हैदरी से माहीगीरों को लेकर ठट्टा रवाना होने वाली कश्ती हज्जा मोड़ के मुकाम पर तेज हवाओं के बायस उलट गई। खुले समंदर में तेज हवाओं के बायस डूबने वाली कश्ती में 45 माहीगीर सवार थे जिन्हें रेस्क्यू किया गया। मेरे दफ्तर को फिर हमने जब सबके यहाँ पर मेरी टाइम वाले हैं या कोस्टल गार्ड हैं, तो वो जो केटी बंदर वाले हैं बिकॉज इट्स नियर टू दैट पॉइंट, तो वो उनको रेस्क्यू करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन उससे पहले ही ये प्राइवेट बोट्स के थ्रू वहाँ से बंदे निकाल दिए गए। कराची से कश्ती डूबने का मुकाम 5 घंटे की मुसाफत पर था। तेज हवाओं के सबब बुलंद लहरों ने आले असद नामी कश्ती उल्टी थी। पानी में गिरने वाले माहीगीरों को मामूली चोटें और खराशें आई हैं। मोहम्मद मोहसिन, सच न्यूज़, कराची। कराची में बेखौफ डाकू ने एक और घर का चिराग बुझा दिया। कोरंगी अल्लाह वाला टाउन में BBA के तालिबे इल्म और राइटर लारेब को डाकू ने मुजाहमत करने पर फायरिंग करके कत्ल कर दिया। SSP कोरंगी ने कोरंगी सनती एरिया थाने के SHO को तंजली के साथ मुअत्तल कर दिया। रवा बरस डाकुओं के हाथों जाबहक शहरियों की तादाद 31 हो गई। मोहम्मद मोहसिन की रिपोर्ट देखिए। जालिम डाकुओं ने शहर कायद के नौनिहाल तालिबे इल्म को अपनी नींद सुला दिया। 22 साला लारेब को मोबाइल फोन न देने पर कोरंगी अल्लाह वाला टाउन में डाकुओं ने कत्ल कर दिया। BBA के तालिबे इल्म को कल बैरून मुल्क से आने वाले शागिर्दों को अपनी लिखी हुई किताब के बारे में आगाही फराम करना था। 22 साला लारेब के वालिद का कहना है कि बेटा जिम जाने के लिए घर से निकला था। आज वो खुद ही नहीं है इस दुनिया के अंदर और किताब मौजूद है। क्या फ़ायदा फिर ऐसे निज़ाम के? कहाँ है हमारे इदारे जो हमारे लोगों का तहफ़्फ़ुज़ ही नहीं कर सकते? कहाँ है वो हमारी गवर्नमेंट है? मकतूल के अहले खाना ने बताया, लारेब निजी यूनिवर्सिटी में BBA फाइनल ईयर का तालिब इल्म था। आइंदा बरस इसकी शादी तय थी। घर में शादी की तैयारियां चल रही थी। लारेब बैरून मुल्क जाना चाहता था। जब आगे कुछ हो ही नहीं सकता, यहाँ पर हम क्या करते रहेंगे? आप इंटरव्यू लेते रहोगे, पुलिस आती रहेगी, बस देख के जाते रहेंगे, ना कुछ अमल होगा ना कुछ होगा। आज ये गया है, हमारा यार गया है, कल को कोई और चले जाएगा। गुज़िश्ता शब होने वाली वारदात के हवाले से पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान ने गली में पहले एक लड़के को लूटा, फिर लारेब को लूटने की कोशिश की। मज़ाहमत पर 2 गोलियां चलाई। एक गोली लारेब की आंख के पास लगी जो जानलेवा साबित हुई। SSP कोरंगी हसन सरदार ने लोहाकीन से ताज़ियत की और मुजरिमों को जल्द गिरफ्तार करने की यकीन दहानी कराई। मोहम्मद मोहसिन, सच न्यूज़, कराची। माह रमज़ान के मुक़द्दस महीने में मुनाफाखोरी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी से गुरेज करें। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की ताजरों से अपील। चेयरमैन डॉक्टर किबला अयास कहते हैं, माह मुक़द्दस में हमें वहदत और भाईचारे के फ़रोग़ को आम करना चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान में अमन व अमान के लिए उलमा बोर्ड तश्कील दिया जाए जो इलाके में हम आहंगी और रवादारी के लिए अपना किरदार अदा करे। रमज़ान शरीफ में इस्लामी जो रिवायत है इन्फाक की रिवायत को फ़रोग़ दें और ज़ख़ीरा अंदोज़ी नाजायज़ मुनाफाखोरी से गुरेज करें। गिलगित बल्तिस्तान में अमन व अमान को यकीनी बनाने के लिए एक मुअस्सिर मुत्तहिदा उलमा बोर्ड तश्कील दिया जाए जो मुस्तक़िलन काम जारी रखे और इलाके में हम आहंगी और रवादारी को फ़रोग़ दे। बेनसीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड अफराद के लिए एक और रिलीफ। यूटिलिटी स्टोर्स पर रमज़ान रिलीफ पैकेज का आगाज़ हो गया जो चांद ताक तक जारी रहेगा, जबकि सफ़ेद पोश और मुस्तहिक ख़ानदान BISP में रजिस्टर्ड नहीं, वो महंगे दामों ही चीज़ें खरीदेंगे। लाहौर से नबील नकवी की रिपोर्ट देखिए।
हुकूमत पाकिस्तान ने रमजान उल मुबारक में खसूसी रिलीफ पैकेज का आगाज कर दिया। 7.5 अरब रुपए के रिलीफ पैकेज में यूटिलिटी स्टोर्स पर 19 बुनियादी अशिया की कीमतों पर लोगों को रिलीफ तो मिलेगा, मगर सिर्फ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड खानदानों को आज पहले ही रोज नॉन रजिस्टर्ड अफराद मजबूरन खाली हाथ लौटते नजर आए। रिलीफ मेरे हिसाब से सबको मिलना चाहिए, वो इसलिए कि अब जो बेनजीर इनकम पोर्टल है वो 650 का तोड़ा लेके जा रहे हैं, जो दूसरा बंदा वो 1420 रुपए का लेके जा रहा है। यही मैं कहूँगा कि सबके लिए इक्वल होना चाहिए, थोड़ा सा इससे चाहे महंगा हो जाए 750-800 हो जाए, लेकिन सबके लिए एक रेट होना चाहिए। आटा मिलता ही है पर बहुत मुश्किल से मिलता है, क्या करें, मजबूरी है, खाना तो है ही ना, लेकिन आटा दुकानों में से बहुत महंगा मिलता है। बेनजीर का कार्ड बना इधर से मुझे 650। हुकूमत पाकिस्तान के रमजान पैकेज के मुताबिक 10 किलो आटे का थैला 648 रुपए और घी 365 रुपए फी किलो के हिसाब से मिलेगा, जबकि चाय की पत्ती पर 100 रुपए, बेसन और खजूर की फी किलो कीमत पर 50 रुपए रिलीफ मिलेगा। टेट्रा पैक पर 30 रुपए, दालों और चावल की फी किलो कीमत में 25 और मशरूबात पर 30 रुपए तक बचाए जा सकेंगे। लाहौरियों का कहना है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर जो चीजें दस्तयाब हैं वो भी ज्यादा मयारी नहीं है। आटा बिल्कुल गंदा आटा है, आम आटा नहीं है। अब मजबूरी की खातिर बच्चों को मारने की खातिर मरे ना, चलो गंदा आटा खा लेना। कोई भी रिलीफ नहीं है सानू तो फिरदौस मार्केट से हम ढूंढता यहाँ तक 100-150 तेल लग रहा है बेटा, और चीज़ मिले ना और दलील कराने जाओ चीज़ ले जाओ। हाँ, पहले कार्ड बनवाओ, फिर लेके आओ, फिर इधर आड़ के सौदा लाओ, फिर बाहर से ले ले बंदा, इधर धक्के खा खू के तो फिर लेना पड़ेगा, फिर क्या फायदा है। रमजान रिलीफ पैकेज आज से शुरू होकर चांद रात तक जारी रहेगा। कैमरामैन अवैस राज के साथ नबील नकवी, सच न्यूज़, लाहौर। नमल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में सजा जॉब फेयर एक्सपो। एक छत तले जमा हुए 80 से ज्यादा नेशनल और मल्टी नेशनल कंपनीज। सच न्यूज़ ने भरपूर शिरकत की। तलबा और तालिबात को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मुतालिक आगाही फराहम की गई। जॉब एक्सपो का मकसद तलबा और तालिबात को मुस्तकबिल की फील्ड्स चुनने का मौका फराहम करना था। इस्लामाबाद से सूफी यूसुफजई की रिपोर्ट देखिए। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस इस्लामाबाद के जेर एहतमाम सालाना जॉब फेयर का मेला सजाया गया। तलबा और तालिबात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। एक्सपो में सच न्यूज की जानिब से खुसूसी स्टॉल्स लगाए गए। जॉब फेयर के हवाले से रेक्टर नमल यूनिवर्सिटी मेजर जनरल रिटायर्ड शाहिद महमूद कियानी का कहना था कि जॉब फेयर नौजवानों को अपनी फील्ड चुनने के बेहतरीन मौके फराहम करेगा। डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर्स प्रोफेसर राजा कामरान ने कहा कि नमल यूनिवर्सिटी की काविश रही है कि बेहतरीन तालीम के साथ साथ रोजगार के भी मौके फराहम करे। The companies know that we have got very good young youth, those who are ready to take on the jobs. यहाँ पर आज around we are very happy to see that बहुत अच्छी पार्टिसिपेशन है। अराउंड 80 प्लस कंपनीज जो हैं, जो पाकिस्तान की नेशनल लीडिंग कंपनीज हैं, दे हैव कम हियर। और बच्चों को भी ये अपॉर्चुनिटी एक बहुत अच्छे तरीके से मिल रही है, जिसमें वो सबसे खुद इंटरेक्ट करके अपने स्पेसिफिक टू देयर स्टडीज़ वो उन कंपनी से मिल रहे हैं, एंड दे आर बीइंग ऑफर्ड द इंटर्नशिप आल्सो। जो उमूमन नाउमीदी का शिकार हो जाते हैं, डिस्पेयर में चले जाते हैं या परेशान हो जाते हैं अपनी जॉब हंटिंग में, तो यहाँ पे इंशाल्लाह अंडर वन रूफ हम उनको ये सारी फैसिलिटीज़ देते हैं कि वो अपनी जॉब्स हासिल कर सकें, करियर काउंसलिंग ले सकें। जब ये तालीम हासिल करने के बाद उन्हें बड़ी दिक्कत होती है कि कौन सी पोटेंशियल जगह है जहाँ पे उनको जॉब मिल सके। सो इट इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव और स्टूडेंट्स का इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। इस मौका पर तलबा का कहना था कि इस तरह के एक्सपो से उन्हें सही सिमत चुनने का मौका मिलता है। तलबा की जानिब से सच न्यूज़ की काविशों को भी सराहा गया। स्टूडेंट्स ने तो हमारे लिए काफ़ी मुश्किल था कि हम कौन सी कंपनीज में जाएं, कहाँ जाएं, वो तो इस जॉब फेयर के थ्रू हमारी बहुत हेल्प हुई है। तलबा का जॉब फेयर एक्सपो के हवाले से कहना था कि यूनिवर्सिटी को इस तरह के एक्सपो ज्यादा से ज्यादा करवाने चाहिए ताकि ग्रेजुएट तलबा मुस्तफीद हो सकें। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सियाहत के फरोग के लिए पुरज़्म है। सूबे की तारीख और सियाहती मकामात को दुनिया भर में उजागर करने के लिए नए मंसूबे लाने का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा कल्चर एंड टूरिज्म अथॉरिटी के ज़ेर एहतमाम सियाहों के लिए पहली बार पेशावर से तख्त भाई आसार कदीमा की जानिब से सफारी ट्रेन दौरे का इनेकाद किया गया। सियाह दौरान सफ़र खूब महसूस हुए और हुकूमत की सियाहत के फ़रोग के लिए इक़दामात को सराहा। पेशावर से तान शाहिद की रिपोर्ट देखिए।
یونیسکو کی جانب سے عالمی ورثہ قرار دیے جانے والی سائٹ تخبئی کے آثار قدیمہ کی سیر و تفریح کے لیے خیبر پختونخوا کلچر اینڈ ٹورزم اتھارٹی نے پہلی بار ٹرین سفاری دورے کا اہتمام کیا، جس کا آغاز پشاور صدر ریلوے اسٹیشن سے مہمانوں کو روایتی بینڈ کی دھنوں سے کیا گیا۔ سفاری ٹرین پشاور شہر ریلوے اسٹیشن سے ہوتی ہوئی پبی، نوشہرہ، مردان، رسالپور اور تخبئی اسٹیشن پہنچی۔ ٹرین میں 130 سے زائد بچے، خواتین اور مرد شریک ہوئے، جنہیں کوسٹرز پر تخبئی آثار قدیمہ کے مقام کی سیر کرائی گئی۔ آئی تھنک یہ اس طرح کے جیسچر جو ہیں، جیسے کہ ٹورزم ڈپارٹمنٹ نے اس کو ارینج کیا ہے، موسٹ آفن ہونے چاہیے۔ فیمیل کے لیے اس طرح کے گھر سے باہر نکلنے کے مواقع بہت کم ہوتے ہیں، اور ہماری جیسے روٹین میں جیسے کہ ہم لوگ بزی لائفز ہوتی ہیں، اس میں سے ٹائم نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن مجھے خوشی محسوس ہو رہی ہے، میں اپنے ساتھ بچوں کو بھی لے کر آئی ہوں اور ہم لوگ باہر نکلیں۔ جس تعداد میں اور جس جوش و خروش میں لوگ جا رہے ہیں اور جو ہمیں ویلکم کیا گیا ہے ٹورزم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، تو میں اس کا سب سے پہلے بہت شکریہ ادا کروں گی۔ دوسری بات یہ کہ ہمیں اپنے ہیریٹیج کی طرف واپس لے کے جانا، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑا قدم ہے۔ خیبر پختونخوا کلچر اینڈ ٹورزم اتھارٹی کی جانب سے آثار قدیمہ کے مقامات کے فروغ کے لیے جلد دوسری سفاری ٹرین کے دورے کا بھی اعلان کیا جائے گا، تاکہ سیاحوں کو ان مقامات کی سیر و تفریح سمیت سیاحت کو فروغ دی جا سکے۔ کیمرامین محمد حسن کے ساتھ عدنان شاہد، سچ نیوز، پشاور۔ پشاور میں ادویات کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا۔ شوگر، دل کے امراض اور دیگر ادویات کی قیمتیں مزید بڑھ گئیں۔ شہریوں نے حکومت سے بنیادی ضروری اشیاء پر ریلیف کا مطالبہ کر دیا۔ اویس محمود سے مزید جان لیتے ہیں۔ جی اویس، بتائے گا۔ جی بالکل، دیکھیں پورے ملک کی طرح پشاور میں بھی مہنگائی جو ہے وہ دن بدن آسمان کو چھوتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے۔ غریب طبقہ جو ہے مہنگائی کی چکی میں پیستا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اگر ادویات کے حوالے سے بات کی جائے تو روزمرہ میں جو استعمال ہونے والی ادویات ہیں، جیسے کہ سینے کے امراض ہو گئے، بلڈ پریشر ہو گیا، دل کے امراض ہو گئے، اسی طرح شوگر جو ہے ان کی ادویات جو ہے وہ ان کی قیمتیں جو ہیں وہ آسمان سے باتیں کرتے ہوئے دکھائی دے رہی ہیں۔ ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ کیا کہیں گے، میڈیسن جو ہے وہ ادویات کی قیمتیں دن پہ دن بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اس حوالے سے میں کہوں گا کہ یہ جو میڈیسن موجودہ ہے یہ تو غریب عوام کے پہنچے بہت دور ہو گئی۔ جی اویس، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کریں تو بہت شکریہ آپ کا۔ حاضر ہوتے ہیں کچھ ہی دیر میں، دیکھتے رہیے سچ نیوز۔